एक छोटे से गांव जयपुर में मनीष अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था और जंगल से लकड़ियां काटा करता था। उसका पड़ोसी बंसी मनीष से बहुत जलता था। सीता, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। अजी ठीक है, सब्जी खत्म हो गई है, शाम को लेते हुए आइएगा। ठीक है भाग्यवान। ये कहकर मनीष जंगल के लिए निकल जाता है। चलते चलते वो देखता है कि रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ है, जिससे रास्ता बंद हो गया है। अरे ये क्या, रास्ता तो बंद है, इसे खोलना होगा वरना आने जाने वाले लोग परेशान होंगे। मनीष बड़ी मुश्किलों से वो गिरा हुआ पेड़ रास्ते से हटाकर रास्ता खोल देता है। लगता है हवा की वजह से पेड़ रास्ते में गिर गया होगा। लेकिन जैसे ही वो रास्ता खोलता है, उसे वहां एक सोने का सिक्का पड़ा दिखाई देता है, जो चमक रहा होता है। ये क्या चीज है? मनीष करीब जाकर वो सिक्का उठाता है। ये तो सोने का सिक्का लगता है, लेकिन ये किसका होगा? शायद किसी का गिर गया होगा। इसे यहाँ छोड़ भी नहीं सकता। मुझे इसके मालिक का इंतजार करना होगा। काफी देर तक इंतजार करता है कि शायद इस सिक्के का मालिक सिक्के को ढूंढता हुआ आए तो उसे वो सिक्का वापस कर देगा। इतने में अचानक वहां एक चुड़ैल आ जाती है। मनीष, ये सोने का सिक्का तुम्हारे लिए है। आप कौन हैं? और ये सोने का सिक्का मुझे क्यों देना चाहती हैं? मैं एक चुड़ैल हूँ और इस जंगल में कई सालों से रहती हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने पहले इस रास्ते को खोला, जबकि तुमसे पहले कई लोग यहाँ से दूसरों की परवाह किए बगैर सिर्फ अपनी जगह बनाकर गुजर गए। और फिर जब तुम्हें ये सोने का सिक्का मिला तो तुमने बजाय इसको रखने के इसके मालिक को ढूंढने की बात की। अरे नहीं नहीं, मैंने तो ये सब बस इंसानियत के लिए किया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं गरीब ज़रूर हूँ, मगर मेहनत करके अपना पेट पालता हूँ। चुड़ैल के बहुत ज्यादा कहने पर मनीष वो सोने का सिक्का ले जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है और सोने का सिक्का दिखाता है। अरे वाह, आज आपकी ईमानदारी की वजह से हमें ये सोने का सिक्का मिला है। उसका पड़ोसी बंसी खिड़की से ये सारी बातें सुन लेता है। सोने का सिक्का? अरे ये मुझे मिल जाए तो इसे बेचकर खूब पैसा मिलेगा। आज रात जब मनीष और उसकी पत्नी सो जाएंगे तो चुपके से ये सोने का सिक्का चुरा कर कल ही बेच डालूंगा। रात हो जाती है। मनीष और उसकी पत्नी सो जाते हैं। उनके सोने के बाद बंसी उनके घर में चुपके से घुसकर सोने का सिक्का उठाकर ले जा रहा होता है कि उसका पैर जमीन पर पड़े बर्तन से टकरा जाता है। जोरदार आवाज आती है और मनीष और सीता उठ जाते हैं। मनीष देखता है कि बंसी वहां खड़ा है और उसके हाथ में सोने का सिक्का है। अच्छा तो तुम हो, ये सोने का सिक्का चोरी करने आए थे। अभी मैं तुम्हें सरपंच जी के पास ले जाता हूँ और तुम्हें सज़ा दिलवाता हूँ। मनीष ये कह ही रहा होता है कि बंसी चाकू से मनीष और सीता को मार डालता है और उनकी लाश गांव के पास नदी में फेंक आता है और अपने घर आ जाता है। आज तो मज़ा ही आ गया। सोने का सिक्का मिल गया, इसके बहुत पैसे मिलेंगे। कल शहर जाकर बेच आऊँगा इसे। गांव में बेचा तो किसी को पता ना चल जाए। वो सोने का सिक्का रखकर सो जाता है कि रात को अचानक उसके कमरे में धुआं उठने लगता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। अरे ये धुआं किस चीज़ का है? कहीं गांव में आग तो नहीं लगी? थोड़ी देर में धुआं खत्म हो जाता है और उसमें से एक भूत और एक चुड़ैल निकलते हैं, जिन्हें देखकर बंसी डर जाता है। कौन हो तुम लोग? हम वही हैं जिनकी हत्या तूने एक सोने के सिक्के की वजह से की और मारकर नदी में फेंक दिया। बंसी समझ जाता है कि ये मनीष और सीता हैं, जो अपनी मौत का बदला लेने आए हैं। तुझे क्या लगा हमें मार कर तू ये सोने का सिक्का ले जाएगा? इतनी आसानी से नहीं।
ये कहकर मनीष और सीता आगे बढ़ते हैं और बंसी को मार देते हैं और वो सोने का सिक्का जंगल की उसी चुड़ैल को वापस करके आते हैं।